बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत और उसमें रहने वाले शर्पसंद अनासिर हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की शारह कश्मीर के बारे में हर वक्त मनफी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ दिन पहले देखने को मिलता है जब भारत में कश्मीर पर एक ऐसी मुतनाज़े फिल्म बनाई गई जिसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कदम सिर्फ और सिर्फ शर्पसंदी को बढ़ावा देने के लिए ही उठाया गया है। और अफसोस की बात तो ये है कि इस मनगढ़ंत कहानी की वजह से कश्मीर में रहने वाले हजारों अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं और उन लोगों को किसी भी वक्त कत्लो गारत का सामना करना पड़ सकता है। और इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल। वीडियो में मजीद गुफ्तगू चलती रहेगी, तो सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, डिकोडिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, इस फिल्म को देखने के बाद जो भी थिएटर से निकला वो रोता हुआ ही निकला। और तो और अवाम फिल्म बनाने वाले विवेक के हाथों तक को भी चूमने लगी। यानी ये इंडिया की तारीख की पहली ऐसी फिल्म होगी कि लोग फिल्म देखकर बाहर आ रहे हैं और उनसे बात भी नहीं हो पा रही। कुछ तजिया निगारों ने तो ये अंदेशा भी जाहिर किया है कि इस फिल्म के बाद लाखों भारतीयों ने ये सोच लिया है कि वो भारतीय मुसलमानों बिलखसूस कश्मीरियों का तो जीना ही मुश्किल कर देंगे। इस बार अगर ऐसा हो जाता है तो ये इतनी बड़ी खूनरेजी होगी जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। नाज़रीन, ये फिल्म 1990 के वाक़ये पर बनाई गई है। दिखाया ये जाता है कि वहाँ के हजारों पंडित बेहतरीन जिंदगी गुजारते थे, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने उन पंडितों को कत्ल कर दिया और बच जाने वालों को वहाँ से निकाल दिया। जबकि हकीकत में कश्मीर से पंडितों को निकालने का काम मुसलमानों का नहीं था बल्कि आरएसएस के गुंडों का था, जिन्होंने तमाम पंडितों को कत्ल करके इस खूनरेजी का इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया। अब इस फिल्म के बाद हालात ये हैं कि पूरे भारत में हिंदू इंतहापसंद सड़कों पर निकलकर मुसलमानों के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहे हैं और ये शोर किया जा रहा है कि उन्हें हर हाल में मुसलमानों से उन पंडितों का बदला लेना है। जबकि आलमी इदारों का कहना है कि भारत किसी भी वक्त खाना जंगी का शिकार हो सकता है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद जम्मू कश्मीर के लिबरेशन चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की जिंदगी भी खतरों में गिर चुकी है, क्योंकि इस फिल्म में ये इल्जाम भी लगाया गया है कि मोहम्मद यासीन ने अपने साथियों के साथ 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारत के एहलकारों को कत्ल किया था, जिसको देखकर भारतीय अवाम तो आपे से ही बाहर हो चुकी है और मोहम्मद यासीन को धमकी अमेज खत भी मौसूल हो चुके हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं, इस फिल्म में तो शिया मसलक को भी खूब निशाना बनाया गया है। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1999 से दिसंबर 2020 तक 95,700 कश्मीरी भारतीय फौज के हाथों शहीद हो चुके हैं। यहाँ लोगों को राह चलते या घरों से उठाकर गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है और जब दिल चाहे कत्ल कर दिया जाता है। जबकि 15 अगस्त 2019 से लेकर अब तक इंटरनेट बंद होने की वजह से वादी का राब्ता दुनिया भर से टूट चुका है। अगर बात की जाए उस मुतनाज़े फिल्म की, तो 600 स्क्रीन से शुरू होने वाली ये फिल्म 4000 स्क्रीन तक पहुँच चुकी है। और फिल्म बनने से पहले खास तौर पर मोदी ने इस फिल्म के डायरेक्टर से मुलाकात भी की है। और अफसोसनाक बात तो ये है कि चंद सौ पंडितों की मौत पर आधा कश्मीर उजाड़ दिया गया। इस फिल्म में कमाल होशियारी तो ये है कि इसे लिखते हुए तमाम फिल्मी तकाज़ों को बखूबी पूरा किया गया है। इसमें इंसानी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऐसे सीन्स भी दिखाए गए हैं जिनमें इमोशंस की तो जैसे हदें ही टूट गई हैं। यानी सारी फिल्म का निचोड़ ये दिखाया जाता है कि कैसे मुसलमानों ने हिंदू पंडितों पर बेतहाशा जुल्म करके उनका नामो निशान कश्मीर से मिटा दिया। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो उस वक्त भारतीय फौज और हुकूमत ने उन पंडितों को अपने हेडक्वार्टर्स में पनाह क्यों नहीं दी? उनका आर्मी एरिया इतना बड़ा है कि आप तकरीबन 4 शहरों को उसमें पनाह दे सकते हैं। यानी साफ सी बात है कि इस सब के पीछे आरएसएस का ही हाथ था और ये सब कुछ प्लान के तहत ही किया गया था। तो नाजरीन, इस सारे मामले के बारे में आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।